हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। आज हम पहुंच चुके हैं अपने फिर से फील्ड में और यहां हम आपको आज बताएंगे जो हमने लेसन स्टार्ट किया था 8th क्लास का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने 2-3 स्टेप कर लिए थे, जैसे कि सबसे पहला था मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सेकंड फिर हमने कल्टीवेशन किया था। उस टाइम पे कल्टीवेशन के साथ साथ हमने सीड को सो किया था, सोइंग ऑफ सीड एक मेथड ये भी किया था। बीज बोने के 2 तरीके हमने आपको बताए थे। फर्स्ट मेथड था स्कैटरिंग ऑफ सीड, उसके लिए मैंने खुद से बीज को स्कैटर करके खेत में दिखा रखा है। और दूसरा मेथड हमारे पास था सीड ड्रिल मेथड, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आज हम बात करते हैं कि हमारी जो बीज हमने बोए थे वो फसल अब बीज के बाद जर्मिनेशन का स्टेप दिखाने के बाद अब वो कितने बड़े हो चुके हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी फसल है। वो जो हमने बीज बोए थे, आज हमारा पौधा इतना बड़ा हो चुका है। आप यहाँ बड़े ध्यान से देख सकते हो। ये देखिए, नाउ इट्स टाइम टू इरिगेशन ऑफ आवर क्रॉप्स। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है, अपनी फसल को पानी देना है। लेकिन उसके साथ साथ हमने, जैसा कि आपकी बुक में दिखा रखा है, हमने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जो वाइट कलर के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये फर्टिलाइज़र हैं। ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र है। ये हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है यूरिया है, NAP यूरिया, नीम कोटेड यूरिया इसको बोला जाता है। इसका मेनली काम क्या है, हमारी फसल की ग्रोथ करना है अच्छी प्रकार से। अगर हमारी फसल को हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो उस टाइम हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं होती। नाइट्रोजन क्या काम करेगा इसमें, नाइट्रोजन है धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाली यूरिया क्या है, इसमें धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाला यूरिया है। पौधे को हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन वो पत्तों से नहीं ले सकता, नाइट्रोजन लेता है वो जड़ों से, मिट्टी से। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स मेनली पौधा लेता है वो वाटर से, सोइल से, ठीक है, इन चीज़ों से लेता है। और जो हमने यहाँ पे सोविंग ऑफ सीड किया था 2 मेथड से, जैसा कि हमने कहा है। देखो, जब आप डायरेक्ट हाथों से फसल को बोते हैं, ये देखिए कुछ ऐसी फसल आपको दिखाई देगी, इधर भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप सीड ड्रिल की सहायता से फसलों को बोते हैं तब आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारी फसल देखो लाइनों में है, इनमें एक प्रॉपर गैप आपको दिखाई दे रहा है हर एक लाइन में। देखो, पौधा बिल्कुल लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। इसके अंदर जो हमारी विंटर क्रॉप्स है, वीट बोई गई है और इसमें इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हुई है। ये मशीन की सहायता से हुई है और इस मेथड को हमने नाम दिया था सीड ड्रिल मेथड। और अगर इधर देख रहे हो, इसमें ऐसा कोई पैटर्न आपको नज़र नहीं आता, ना ही इसमें आता है। ठीक है, तो हमने जहाँ तक सोविंग ऑफ सीड, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, ठीक है, एडिंग फर्टिलाइज़र, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है इरिगेशन। आप देख भी रहे होंगे आज हमारे यहाँ सिंचाई चली हुई है। देखो ध्यान से, इसमें खेत में पानी आया हुआ है, जबकि देखो ये खेत इधर से सूखे हैं। तो कहने का मतलब है जो 4th स्टेप है हमारे पास वो है फर्टिलाइजेशन के बाद इरिगेशन। अब इरिगेशन के भी आपकी NCERT बुक में 2 मेथड लिखे हुए हैं। कौन कौन से मेथड हैं, एक तो है ड्रिप सिस्टम, ठीक है, और एक दूसरा है हमारे पास जैसे स्प्रिंकल सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम में होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको थोड़ा पॉज कर लेते हैं, पहुँच जाते हैं पहले। ये देखिए, ये है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पानी हमने लगाया हुआ है, पानी निकल रहा है और ये हमारी पूरी फसल में पानी जा रहा है। अब थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में हमारी सिंचाई इस 1 एकड़ भूमि की पूरी हो जाएगी। और ये देखिए फिर से
अब ये पानी का आया कहाँ से है? ये आया है सीधा ज़मीन से होता हुआ और उस जगह से, देखो सामने जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ से हमने यहाँ खेतों में अंडरग्राउंड करके पाइप बिछाए हुए हैं। पहले इसकी जगह कैनाल हुआ करती थी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, उसमें काफ़ी पानी वेस्ट होता था। इससे पानी वेस्ट नहीं होता। जैसे बोर का आप समर्सिबल का या ट्यूबवेल का बटन दबाते हो, पानी सीधा आपके खेत में आता है। वो पहले कैनाल भरने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, इससे पानी की काफ़ी बचत होती है। तो ये हमारे पास जो 4 स्टेप है इरिगेशन आज आपको दिखाया हुआ है। हमने इसमें पहले ही जो फर्टिलाइज़र हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब आपको दिखाते हैं ये जो पाइपलाइन व्यवस्था है ये आई कहाँ से है, और चलते चलते बात करेंगे स्प्रिंकल सिस्टम की। देखो मोस्टली आज के समय में स्प्रिंकल सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पानी की काफ़ी बचत करता है, ये हमें पता है। स्प्रिंकल सिस्टम में होता क्या है, खेत के बीचों बीच से कई पाइप छोटी छोटी होती हैं, उनमें फुहारे लगे होते हैं। दोपहर के समय या शाम के समय 1-1 घंटा उसको चलाने की आवश्यकता होती है। फुहारे के हिसाब से पानी जड़ों जड़ों तक पहुंचता है, इससे भी हमारी फसल काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पाइपलाइन व्यवस्था है, ड्रिप सिस्टम है, और इस ड्रिप सिस्टम को अब हम दिखाते हैं कहाँ से हैं। चलिए ये देखिए, ये हमारा वो ट्यूबवेल है जिसको सबमर्सिबल बोर बोला जाता है, जहाँ से इरिगेशन हो रही है। और ये देखो यहाँ हमने पाइपलाइन नीचे ज़मीन के अंदर डाली हुई है। यहाँ से ये पाइपलाइन होती हुई ऐसे चलती हुई इस पोल के पास से और दूर वहाँ उस एरिया में जहाँ हमने इरिगेशन स्टार्ट करके वहाँ तक ज़मीन के नीचे से पहुँच जाती है। तो इससे पानी की देखो काफ़ी बचत होती है। ये इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, और ये आजकल काफ़ी पॉपुलर चला हुआ है। मोस्टली फार्मर्स के पास ये जो फैसिलिटी है आजकल खेतों में अवेलेबल है। सरकार ने भी काफ़ी इसमें पहले सब्सिडी वगैरह दी हुई थी, अब हमें पता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो एक तरफ देखो स्कैटरिंग ऑफ सीड कैसे हैं, ये डायरेक्ट हाथों से बोए हुए हैं, देखो सीधा। और ये देखो ये सीड ड्रिल मशीन से बोए हुए हैं। सीड ड्रिल में बिल्कुल लाइनों के साथ ही पैदावार, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं बाहर निकलते हैं। चलिए इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं ये अंदर से कैसे चलता है। ये हम पहुँचे और ये स्टार्टर है सबमर्सिबल बोर के लिए, और ये इसके ऊपर कंट्रोलर है जहाँ आपको लाइट एक दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की है। इसमें आपको एग्जैक्ट थोड़ी साफ दिखाई नहीं दे रही होगी। तो होता क्या, अगर ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है, ये वाला अगर लगा हुआ है, इसमें मेनली फर्स्ट लाइट जो है रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है, सॉरी ग्रीन कलर की है, और येलो कलर की है। इस पे साइड में बटन होता है। इसका मेनली काम क्या है, जब मान लो लाइट चली जाए और आप खेत में ना हो, आप कहीं बाहर गए हो, तो लाइट जाने के बाद जैसे लाइट आएगी ये अपने आप इस सिस्टम को इस सिस्टम के द्वारा बोर को चला देगा और खेतों में पानी अपने आप चलता रहेगा। अगर मान लो ये ऊपर वाली व्यवस्था ना हो तो नीचे नीचे इसको स्टार्टर बोलते हैं। ये ग्रीन बटन से चलता है, जैसे ग्रीन दबाओगे उसके 5-7 सेकंड के बाद आपको येलो दबाना पड़ता है, उससे पूरी पावर इसको मिल जाती है। और रेड बटन से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये तार आई हुई है, यह ट्रांसफार्मर से तार आती है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 इलेक्ट्रिसिटी लेसन में आप पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 11-11 हज़ार की वोल्टेज है, तो ये इसमें करंट काफ़ी होता है, इससे दूर रहना भी पड़ता है। इसमें अर्थिंग नहीं है, यहाँ पे अर्थिंग ट्रांसफार्मर से होती है। गांव की जो लाइट आती है 220 वोल्ट की, उसमें एक फेस के साथ अर्थिंग आपको साथ में मिली होती है। न्यूट्रल फेस उसको बोला जाता है, वो ज़मीन से आती है। तो हमने आज 4 मेथड सीख लिए हैं धीरे धीरे करके। जब तक हमारी फसल तैयार होंगी तब तक हम हार्वेस्टिंग तक और साथ साथ में उसकी स्टोरेज तक आपको इस लेसन के बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे। आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाएगा, और जो लास्ट स्टेप है मैनेजमेंट, वो भी आपको इसके साथ साथ दिखाया जाएगा। अभी हमारी फसलों को बड़ा होने में 2 से 3 मंथ लगेंगे, लेकिन इसके बाद एक स्टेप आता है। इसमें फसलों में कई बार वीड हो जाते हैं। अब की बार तो अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फर्स्ट इरिगेशन के बाद शायद हमें दिखाई देना शुरू हो जाए। तो वीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो मेथड भी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए
थैंक यू। और जो व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।